ये कहानी एक छोटे से गांव सोनपुर की है। उस गांव के सभी व्यक्ति आपस में मिलजुल कर रहा करते थे और हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रहे होते हैं। उसी गांव के बगल में एक जंगल रहता है जिसमें सालों से भूखी एक चुड़ैल बिल्ली के रूप में अपने शिकार के तलाश में घूमती रहती है। सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें खा जाऊंगी गांव वालों, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कोई नहीं बचेगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। एक अमावस्या की रात उसे एक गांव का आदमी मिल जाता है जिससे मारकर वो खा जाती है। दूसरे दिन सुबह गांव के आदमी आपस में चर्चा करते हैं। हमारे दादा परदादा कहा करते थे कि चुड़ैल अमावस्या के रात में इसी तरह आकर हमारे गांव के आदमियों को खा जाती थी। मेरे ख्याल से गांव वालों को सतर्क कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। गांव की सरपंच की बात सुनकर कुछ व्यक्ति गांव वालों को सतर्क करने के लिए गांव में घूमने लगते हैं। सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है, तो कोई भी गांव वाले अमावस्या की रात बाहर घर से नहीं निकलेंगे। सुनो सुनो सुनो, सुनो सुनो सुनो, हमारे गांव में एक चुड़ैल का साया है, तो कोई भी गांव वाले अमावस्या की रात बाहर घर से नहीं निकलेंगे। सुनो सुनो सुनो। और एक दिन फिर अमावस्या की रात होती है। उसी रात रामू अपनी पत्नी से कुछ बातें करता है। सुन रही हो, गांव वाले आज बहुत जल्दी अपने अपने घर जाके सो गए हैं। लगता है सब चुड़ैल से डर गए। हाँ जी, सभी गांव वाले तो सो गए, पर मुझे नहीं लगता है कि कोई चुड़ैल उड़ैल होती है ऐसा। मैंने तो कभी नहीं देखा। चलिए आप भी सो जाइए, थक गए होंगे। उसी रात फिर चुड़ैल बिल्ली के रूप में आती है। सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। सबको खा जाऊंगी, किसी को नहीं छोड़ूंगी। रात को बिल्ली की आवाज़ सुनकर रामू घर से बाहर निकल जाता है और देखने लगता है। बचाओ बचाओ बचाओ। और ये सब रामू की पत्नी घर से देख रही होती है और बहुत डर जाती है।
फिर दूसरे दिन सुबह रामू को कोई किसी काम से मिलने आता है। बोलिए, क्या बात है, क्यों आए हैं आप लोग? कहाँ गई रामू? रामू से कुछ काम था, उनको जरा बुला देना, वो घर पे नहीं है। और रामू की पत्नी चुड़ैल के डर से झूठ बोल देती है। फिर दूसरे दिन सुबह वही लोग रामू से मिलने आते हैं और इस बार रामू की पत्नी बात को नहीं छुपा पाती है। आज भी रामू घर में है कि कहीं चले गए? क्या बताऊं आपको, उस रात चुड़ैल बिल्ली के रूप में आकर मेरे पति को खा गई। मुझे हिम्मत नहीं हो रही थी कि आपको ये बात बताऊं, मैं बहुत डर गई थी। जब हम लोग सब सो गए थे तब रात को बिल्ली की आवाज आ रही थी, तभी रामू देखने के लिए गए और तभी वो बिल्ली उसे खा गई। वो बिल्ली चुड़ैल के रूप में है। मुझे समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, इसलिए मैं आप लोगों से झूठ बोल दी। तुम नहीं रो बहन, हम तुम्हारे साथ हैं, तुम नहीं रो। मैंने उस चुड़ैल को जंगल की तरफ जाते हुए देखा था। फिर वो तीनों जंगल की ओर जाने लगते हैं चुड़ैल को देखने के लिए। तभी वो सब चुड़ैल को एक पेड़ के नीचे देख लेते हैं और गांव वाले को बताने के लिए चले जाते हैं। क्या बात है, बताओ। उस चुड़ैल को जंगल के पेड़ के नीचे हमने देखा। वो तो हमें भी पता है कि वहाँ चुड़ैल है, पर तुम लोग वहाँ गए क्यों थे? तभी सामने वाला व्यक्ति कुछ सोच रहा होता है और कुछ देर बाद बोलता है। हमें लगता है हमें देर नहीं करनी चाहिए, नहीं तो इसी तरह चुड़ैल सबको खा जाएगी। हमें जल्द से जल्द पहाड़ी वाले बाबा के पास जाना चाहिए। सही कहा चंदू ने, और हमें अधिक विलंब नहीं करना चाहिए। तो देर किस बात की, आज ही चलते हैं। और सभी गांव वाले पहाड़ी वाले बाबा के पास जाने लगते हैं। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। बोलो, आज तुम लोग मेरे पास क्यों आए हो? कोई समस्या है क्या तुम लोगों की? बताओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। हमारे गांव में एक चुड़ैल एक एक करके सबको खा जा रही है बाबा, अब आप ही हम लोग को बचा सकते हैं। ठीक है, मैं उसे अपने जादुई दर्पण में देखता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। और बाबा, हम लोगों ने इस चुड़ैल का क्या बिगाड़ा है जो हमारे गांव वालों को खा जा रही है? ठीक है, मैं उसे अपने जादुई दर्पण में देखता हूँ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। 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 सालों पहले की बात है, जब एक भिखारन अपने बिल्ली के साथ सोनपुर गांव में आती है। कुछ दिनों बाद सोनपुर गांव में बुढ़िया की मौत हो जाती है और उसकी आत्मा बिल्ली में बस जाती है और वो बूढ़ी भिखारन
गांव वालों को अपना दुश्मन मानने लगती है। मैं तुम्हें खा जाऊंगी गांव वालों, मैं तुम्हें खा जाऊंगी। कोई नहीं बचेगा, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी, सबको खा जाऊंगी। अब क्या करें बाबा, अब आप ही हमें बचा सकते हैं। आपकी बड़ी मेहरबानी होगी, हम गांव वालों को बचा लीजिए बाबा। चिंता मत करो, मैं हूं ना, मैं उसे खत्म कर दूंगा। और आज ही अच्छा समय है अमावस्या पूर्णिमा का, आज उसे मैं जला के भस्म कर दूंगा। चलो चलते हैं। और सभी गांव वाले बाबा के साथ जंगल जाने लगते हैं चुड़ैल के पास। और सभी के हाथों में आग की लकड़ियां होती है और चुड़ैल को चारों ओर से घेर लेते हैं। बाबा, इस चुड़ैल को बिल्ली के रूप में ही मार दो। जब तक ये अपने असली रूप में नहीं आ जाती तब तक हम इसे नहीं मार सकते, मूर्ख व्यक्ति। आज शिकार खुद चल के आया है, आज सब मरोगे, सबको कोई नहीं बचा सकता आज। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। 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 ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय। ये क्या हो रहा है? बचाओ बचाओ बचाओ। ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय स्वाहा। और फिर बाबा अपनी शक्ति से उसे जला के भस्म कर देते हैं। और फिर से सोनपुर गांव के निवासी आपस में खुश रहने लगते हैं।